सभी का हमारे YouTube चैनल द एम्पलीफायर क्लासेज पर। देखिए, अगर आप हमारे चैनल्स पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो हम पिछली वीडियो में आपको गोलीय दर्पण पढ़ा रहे थे। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे, सबसे पहला जो पढ़ेंगे हम दर्पण का ध्रुव। क्या पढ़ेंगे? दर्पण का ध्रुव। देखिए, दर्पण का ध्रुव। देखिए, दर्पण का ध्रुव क्या होता है। देखिए, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब हमको फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए, ये हम बना रहे हैं अवतल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है कि अवतल दर्पण के उभरे हुए भाग पर पेंट किया गया होता है या कलई किया गया होता है। ये इसका क्या है? मध्य बिंदु। देखिए, यही हमारा क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ये हमारा क्या है? परावर्तक पृष्ठ। इसका ये जो मध्य बिंदु है इसको क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। ठीक है, ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण जो होता है इसके दबे हुए भाग पर पेंट किया गया होता है, यानी कि कलई किया गया होता है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव। क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव। इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल पी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल पी से। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देखिए एक बार और इसको देखिए, एक बार हम और देखेंगे। देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह हमारा क्या है? परावर्तक पृष्ठ। यह क्या हमारा? परावर्तक पृष्ठ। और इसी के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव। ठीक है, एक बार इसको आप लोग देख लीजिए।
उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसको देख चुके होंगे। चलिए इसको रफ करते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है। देखिए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। देखिए अब हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि ये है क्या। ठीक है। देखिए हम बना रहे हैं सबसे पहला अवतल दर्पण। देखिए ये एक गोले से काटा गया होगा, ये एक ऐसे गोले से काटा गया होता है। देखिए यही जो इस गोले का जो सेंटर है, यानी इस गोले का जो केंद्र है, ठीक है, इस गोले का केंद्र, इसी को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। ये कौन सा दर्पण है हमारा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। यही क्या है हमारा, वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। चलिए फिर उसके बाद हम इसमें अवतल दर्पण में देख रही, अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र, यह भी किसी कांच के खोखले गोले से काटा गया होगा। यह इसका केंद्र है, सेंटर। यह इसका ध्रुव है, मैंने पहले बताया इसको, सी, ठीक है। यही क्या होगा, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र,
ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिए। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का, यानी जिस खोखले गोले का, ये क्या होगा, खोखले गोले का, ठीक है, खोखला गोला, जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए एक बार। यह हमारा कौन सा दर्पण था, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इसमें ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करना है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल आर से। ठीक है, अगर हम बात करें, यही जो इसका ये रेडियस है, देखिए यहां से यहां तक ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, इसी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यानी कि यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक को, ठीक है, क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में ये देखिए यहां से यहां तक की दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसे एक बार देख लीजिए आप लोग, देखिए एक बार और देख लीजिए। देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, अवतल दर्पण में यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और उत्तल दर्पण में यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए इसे एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिए, ये कौन सा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे चौथा टॉपिक, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष।
देखिए गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए समझते हैं। देखिए ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, और ये कौन सा दर्पण है हमारा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए यही दर्पण का हमारा कौन सा, ये ध्रुव है और ये क्या है, वक्रता केंद्र। देखिए दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये सीधी रेखा, इसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। ठीक है, और इसी को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। देखिए ये है, देखिए ये दर्पण का ध्रुव है और ये क्या है, वक्रता केंद्र। इसको मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ठीक है, देखिए हमने क्या बोला, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ठीक है, आप लोग इसे एक बार देख लीजिए तब तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसे रफ करते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। देखिए अब इसे समझते हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस क्या है। देखिए गोलीय दर्पण में
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब ये इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, और इसे जो है कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए, फिगर के माध्यम से हम बना रहे हैं ये अवतल दर्पण। देखिए, इसके उभरे विभाग पर पालिश की गई होती है। ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ठीक है, यह हमारी मुख्य अक्ष है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, आने वाली प्रकाश किरणें, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ रही है। ठीक है, देखिए अब यहां से क्या होगा? परावर्तन होगा। ठीक है, परावर्तन के पश्चात, यानी कि परावर्तन से पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएंगे जितने भी किरण, एक किरण की बात नहीं, सारी किरणों को, मान लीजिए एक किरण यहां से ऐसे आई। ठीक है, ये गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? फोकस। अगर हम मान लीजिए यहां से नीचे से ऐसे आ रही है कोई किरण, ठीक है, ऐसे कि परावर्तन के पश्चात ऐसी किरण जा रही है। ठीक है, ठीक है, इसी बिंदु को क्या बोलेंगे? फोकस। इसी को क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल F से। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तल दर्पण में, अब देखिए यहां पर क्या होगा? यहां पर ये ऐसी किरणें आएंगी, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होकर इधर ऐसे चली जाएंगी, ऐसे आएंगे और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे। ठीक है, और देखिए ये किरणें ऐसे आएंगी और इधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये ऐसे आएंगे, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। देखिए ऐसे आई ये वाली किरण और ये ऐसे है। ठीक है, और ये देखिए किरण ऐसे आई और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, देखिए ऐसे लग रहा है कि हमको, देखिए ये इस पॉइंट से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से लग रहा आ रही है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे उत्तल दर्पण में?
इसी को क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। ठीक है, देखिए यही पॉइंट क्या है, मुख्य फोकस। देखिए यहाँ ऐसे आ रही है किरण, परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से होकर के जा रही है। देखिए ये किरण आ रही है ऐसे, और परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से होकर के जा रही है, ये किरण है। ठीक है, ऐसे आ रही है और इस बिंदु से होकर के जा रही है, और ये वाली किरण आ रही है ऐसे और इस बिंदु से होकर के जा रही है। ठीक है, अब देखिए हम उत्तल दर्पण में देखते हैं। ठीक है, किसमें? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में देखिए ये हमको लग रहा है इस बिंदु से सारी किरणें जो है आ रही है। ठीक है, यानी कि मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। जैसे आप लोग जो एक बार देख लीजिए, उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी क्या है? देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, और इसे इस मान f से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण। ठीक है, ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और ये क्या है? उत्तल दर्पण। देखिए यही हमारा क्या होता है? ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। और ये हमारा क्या था? फोकस, यानी मुख्य फोकस। तो फोकस में क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे मुख्य फोकस। ये हमारा क्या है? ध्रुव है, और ये हमारा क्या है? फोकस। ठीक है, तो इसके बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, इसके बीच की दूरी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। इसको क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। ठीक है, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। देखिए एक बार और देखिए, गोलीय दर्पण के, देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा, ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस तक की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। ठीक है, और इसे किससे प्रदर्शित किया जाएगा? इस मान f से। ठीक है, इसे देख लीजिए आप लोग। चलिए उम्मीद है आप लोग इसको देख लिए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और लास्ट टॉपिक
दर्पण का, गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक। देखिए गोलीय दर्पण का द्वारक क्या है, ठीक है, गोलीय दर्पण का द्वारक। देखिए गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक। देखिए जो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होगा केवल उसी को हम क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ। चलिए इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, ठीक है, तो केवल इतने ही भाग से परावर्तक परावर्तन होगा, केवल इतने भाग से। ये हमारा किसी गोले का काटा, खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण, क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है। ये देखिए यही इतने ही भाग से क्या होगा, ये इतने ही भाग से, ठीक है, ये इतने ही भाग से क्या होगा, परावर्तन होगा, M1 और M2, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। और ये हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण, क्या, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये अभी किसी कांच के खोखले गोले से काटा गया होगा, ठीक है। यही जो परावर्तक पृष्ठ होगा इतना ही भाग, ठीक है, M1 और M2। इसी को क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक को, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण का द्वारक, ठीक है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, देखिए इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। मेरे दोस्तों आप लोग इसको देख लिए होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है इसका लाभ उठा सकें और इसको पढ़ सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।